साफ तौर से लेबनान के लोगों को बोल दिया है कि हमारी लड़ाई तुम्हारे साथ नहीं है, हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह के साथ है। उन्होंने यह तक बोला है कि ये जो हिजबुल्लाह वाले हैं ये तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बेडरूम में, तुम्हारे ड्राइंग रूम में, तुम्हारे गैराजेस में रॉकेट लगाते हैं। ये जानबूझ के तुम्हें ह्यूमन शील्ड्स जैसा इस्तेमाल करते हैं कि जब ये इजराइल के ऊपर वहां से मिसाइल दागे और इजराइल जवाबी कार्रवाई करे तो तुम्हारे घर के ऊपर गिरे और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे मां बाप, उनको क्षति पहुंचे, उनको हानि पहुंचे और फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले कर सके। ये साफ साफ तौर पे उन्होंने बोल दिया है। अभी तक लगभग, मैं मोटा मोटी फिगर बता रहा हूं दोस्तों, लगभग 500 लोग लेबनान में मर चुके हैं और इजराइल ने बोला है कि पार्किंग लॉट बना देंगे लेबनान का। अब मैं आपको इसके पीछे का थोड़ा सा इतिहास बताता हूं, फिर मैं आगे ले चलूंगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि आपको पता है कि ईरान फंड करता है हिजबुल्लाह को और ईरान फंड करता है हमास को, चाहे वो शिया ग्रुप हो चाहे वो सुन्नी ग्रुप हो। अगर वो इजराइल के खिलाफ है तो उसको पैसे देने वाला ईरान है। जब हिजबुल्लाह को ऐसा लगा कि इजराइल अब हल्का सा बैकफुट पे आ रहा है क्योंकि उसके ऊपर हमला हो गया है और हमास ने उसके होस्टेजेस को पकड़ के रखा है और इजराइल दबाव में है, तो ईरान के कहने पर इन्होंने भी अटैक करना शुरू कर दिया। यहां पे जब जवाबी कार्रवाई हुई तो अब ये बाप बाप करके दौड़ रहे हैं हर जगह। दोस्तों, यह फोटोग्राफ है, लेबनान इस प्रकार का दिखता था। मैं आपको फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूं। ये खूबसूरत जो नजारे आप देख रहे हैं, ये भाई साहब लेबनान है। लोग कहते हैं कि साहब या तो पार्टी न्यूयॉर्क में होती है या लंदन में होती है या फिर लेबनान में होती है। एक्चुअली ऐसा लोग कहते हैं कि साहब अगर आपको पार्टी करनी है ना तो अब लेबनान जाओ, लेबनान जैसी पार्टी कहीं नहीं होती। अब उसमें यहूदी पार्टी कर रहे हैं। एक और छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, इसको देखिए। दोस्तों, ये जर्नलिस्ट थे, ये जहर उगल रहे थे इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, बगल में आके गिरा बम, भागे बाप बाप कह के। देखिए, ऐसा होता है ना दोस्तों, आपको जब ये पता है कि आपके पापा बैठे हैं वहां पे टेल अवीव के अंदर, तो पापा के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाप फिर बाप होता है और जब वो मारता है तो बहुत दर्द होता है। अब ये देखिए दोस्तों, यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि आई हैव अ मैसेज फॉर द पीपल ऑफ लेबनान। इजराइल की लड़ाई आपके साथ नहीं है। जो मैंने पहले बताया आपको, यह हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई है और बड़े लंबे समय से हिजबुल्लाह आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपको एक मानव शील्ड के हिसाब से, एक मानव ढाल बना के आपको मरवा रहा है, आपके बाप को, मां को, बच्चों को, भाइयों को, बहनों को मरवा रहा है हिजबुल्लाह। क्योंकि जब हम जवाबी कार्रवाई करते हैं और क्योंकि उसने सारे हथियार ये एक आम पड़ोस के अंदर रखे हुए होते हैं। फौजें ऐसी तो नहीं लड़ती, पर वो तो टेररिस्ट हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। फौजें क्या लड़ती है, आपने देखा होगा, अलग लड़ाई हो रही है, बिल्कुल अलग लड़ाई हो रही है। कोशिश करती है हर एक फौज कि आम बंदे हैं उनको दिक्कत ना हो। कोलैटरल डैमेज होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, कोलैटरल डैमेज पक्का होता है, कोई भी फौज लड़े कोलैटरल डैमेज होता है। लेकिन कोई भी प्रोफेशनल आर्मी है, कोशिश करती है, जान लगा देती है कि यार जो नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं ना, जो सिविलियंस हैं, उनको दिक्कत ना पहुंचे यार, उनकी जान ना चली जाए, राइट। कोशिश रहती है कम से कम। हिजबुल्लाह जानबूझ के कोशिश करता है कि उनकी जान चली जाए, क्योंकि आपको टीवी के सामने तो गाना गाना है, आपको छाती पीटनी है, आपको विक्टिम कार्ड प्ले करना है ना। विक्टिम कार्ड तो एक बार आपको प्ले करना है अपनी लाइफ में कि साहब मैं विक्टिम हूं, वो आपको दिखाना जरूरी है। सारे के सारे हिजबुल्लाह, हमास वाले, पैलेस्टीनियन जितने भी हैं, ऑल ऑफ देम, यू नो, दे प्ले द मोस्ट, I mean, I have never seen such an outstanding level of victim card being played like these guys play. अब देखिए, ये कहते हैं नेतन्याहू कि साहब डोंट लेट हिजबुल्लाह एंडेंजर योर लाइव्स एंड द लाइव्स ऑफ योर लव्ड वंस। अपनों की और खुद अपनी जिंदगियों को आप डोंट पुट इट इन डेंजर, क्योंकि हम आ रहे हैं। ये कहता है कि मैं आपको वक्त दे रहा हूं, अभी भी निकल जाओ, मैं आपको समय दे रहा हूं, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप चुपचाप अपने जान और माल की रक्षा करते हुए आप यहां से निकल जाओ। यह देखिए नेतन्याहू का मैसेज, देखा दोस्तों आपने। यह है बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर, जो कि यह कह रहा है कि अभी भी वक्त है, हम लोग आ रहे हैं, इजराइल की फौज आ रही है, इसके पहले हमारी फौज आए तुम घर वर छोड़ के चले जाओ, क्योंकि यहां पे जो मिलेगा ना उसकी लंका लगाई जाएगी। इजराइल के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन
रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा है कि आर्मी विल डू व्हाटएवर इज नेसेसरी टू पुश हिजबुल्लाह फ्रॉम लेबनन्स बॉर्डर विद इजराइल। हगारी ने क्लेम करा है कि मंडे को वाइड स्प्रेड एयर स्ट्राइक्स हैड इन्फ्लिक्टेड हेवी डैमेज ऑन हिजबुल्लाह और अब ग्राउंड इन्वेजन ऑफ लेबनन होने वाला है। यानी कि हम लोगों ने बिल्कुल एयर स्ट्राइक्स करी हैं। सबसे पहले इन्होंने पेजर फाड़े, वो उस गम से नहीं उभर पाए थे, इन्होंने वॉकी टॉकी फाड़ दिए, सोलर पैनल फाड़ दिए, पता नहीं क्या क्या इन्होंने वहां पे फट गया। जैसे ही उस गम से नहीं उभर आए थे, इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी, मारा बम। वो कल हमने बताया ना उसको, जो पार्किंग लॉट में मर गया था, वो नीचे पार्किंग में था, ऊपर से पूरी बिल्डिंग डाल दी उसके नीचे। उसकी पूरी लीडरशिप, उस लोकल लीडरशिप हिजबुल्लाह की गई। जब बिल्कुल इनको मार मार के हिजबुल्लाह को सुअर बना दिया, अब ये कह रहे हैं कि देखो अब ग्राउंड इन्वेजन होने वाला है। ग्राउंड इन्वेजन वैसे ही जैसे गजा का हुआ था, और लेबनान का भी वही हाल करेंगे। मैं फिर से दोस्तों, मैं फिर से आपको, अच्छा छोड़िए, मैं पहले अभी आपको मैं लेबनान की फोटो नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वक्त फोटो, गजा की पुरानी फोटो। गजा की 2-3 साल पहले पुरानी फोटो देखिए गजा की, और ये फोटो जो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में गजा जो था, और आज राइट हैंड साइड में देखिए गजा जो है। ये किसकी गलती है? ये यहूदियों की गलती नहीं है, ये गलती है हमास की। हमास को खुजली हुई थी कि चलो अटैक करते हैं इनके ऊपर। हमास को खुजली, अरे यार तुम आराम से अपने घर पे बैठे हो, बैठे रहते, आराम से परिवार के साथ तो बैठे रहते, नहीं, तुम्हें खुजली हुई, तुम्हें खाज हुई। अब यही खाज हिजबुल्लाह को हुई है। अब फिर लेफ्ट हैंड साइड में फोटो देखिए आप, ये लेबनान ऐसा दिखता था, अब ये लेबनान का भी हलवा बना देगा इजराइल। देख लेना, क्योंकि इजराइल की सिंपल सी फिलॉसफी है, यार हम तुम्हें नहीं छेड़ रहे, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम जियो तुम मरो, हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम छेड़ोगे, तुम पत्थर मारोगे बेटा, हम पहाड़ मारेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, इजराइल ने हिजबुल्लाह के 1300 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और हिजबुल्लाह को औकात बता दी है कि बेटा बाप से पंगा नहीं लेने का है। ये जो संघर्ष है इसको आप देख सकते हैं कि इजराइल 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। एक दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने सोमवार को भीषण हमला किया जिसमें 500 लेबनानी मारे गए, इसके अलावा महिलाएं और बच्चे भी मारे गए। 1650 से ज्यादा लेबनानी लोग घायल हो गए हैं और लेबनान के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। वहीं पर इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि भाई अगर अभी भी वक्त है, सुधरना है तो सुधर जाओ, वरना उसके बाद जो होगा ना खुद उसके जिम्मेदार रहेंगे। लेकिन हालांकि एक चीज साफ करी है इजराइल ने कि कहा है कि भाई हमारा निशाना जो आम शहरी है, जो आम नागरिक हैं वो नहीं है, हमारा निशाना केवल हिजबुल्लाह के लोग हैं और इसीलिए उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज यह है कि इजरायली सेना ने एक और खुलासा किया है जो कि होश उड़ाने वाला है, और वो ये है कि जो हिजबुल्लाह के आतंकवादी हैं वो लेबनान में लोगों के घरों का इस्तेमाल हथियारों के स्टोरेज के लिए करते हैं। मतलब ये लोगों के, आप हमेशा ये देखिए ना, जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद जो वीडियोज आती हैं उसमें सिर्फ बच्चे और जो महिलाएं हैं वही भागते हुए आप देख सकते हैं। तो एक तरह से ये ना दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं और वो कंधे किसी और के नहीं होते, वो इनके बच्चों और महिलाओं के होते हैं। ये इतने नकारा लोग हैं। आप सोचिए कि जो बच्चे मासूम हैं, जो महिलाएं हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, ये उनका इस्तेमाल करते हैं। अब पता नहीं वो डरा कर करते हैं, धमका कर करते हैं, या वो लोग भी इसमें शामिल हैं, ये भी क्लियर नहीं होता। लेकिन जो नजर में आता है वो यही आता है कि भाई महिलाएं मारी जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनको इतना माइंड वॉश कर दिया जाता है कि वो लोग इनका साथ देने पर मजबूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। और जब पिस जाता है तो उसके बाद जाहिर सी बात है उसी का रोना ये लोग करने लग जाते हैं। अच्छा, आईडीएफ जो कि ये इजराइल डिफेंस फोर्स है, उसने ये बताया कि एक रॉकेट जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ से मिला है जो इजराइल पर बहुत बड़ा हमला करने के लिए तैयार था। इसमें आप ये मान के चलिए कि अगर ये हमला हो जाता तो इजराइल को बहुत नुकसान होता और इजराइल के जो आम शहरी लोग हैं वो इसमें मारे जाते। जिस तरह का जवाब इजराइल दे रहा है, आज नसरुल्लाह भी रोने पर मजबूर है और सर पकड़कर रो रहा है कि उसने ये क्या किया है। लेकिन ऐसे ही हमले लगातार जारी रहेंगे जब तक ये नहीं सुधरेंगे, इजराइल ने साफ तौर पर बोल दिया है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।